हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि प्रीवियस एक्सप्रेशंस हम लोग देख चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पोजीशन पर हम लोग को निकालना था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट ये था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ओके, तो इसको 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बनाने से पहले हम थोड़ा कुछ बतलाना चाहते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी हम लोग को फाइंड करना। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी बोले और करके दूसरा क्वेश्चन भी लिखा, वर्क डन भी बोल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी और वर्क सेम टर्म होता है। क्या होता है? सेम टर्म। पूरे फिजिक्स में जहां पर भी एनर्जी निकालने बोल दे, पूरे फिजिक्स में जहां पर भी एनर्जी निकालने बोल दे, तो वहां आप फोकस कीजिएगा वर्क डन निकालने के लिए। क्या फोकस कीजिएगा? वर्क डन निकालने के लिए। ओके, तो वर्क डन हम लोगों को निकालना है और वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग को याद है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। किस चीज से? कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। और ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो डायपोल होता है वो क्या होता है? रोटेट होने लगता है। अब रोटेट हो रहा है तो रोटेशन हो रहा है टॉर्क की वजह से। किसके वजह से? टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जैसे ही इंटर करवाएं डायपोल को, ये रोटेट होने लगता है। ठीक है, तो यही रोटेशन में जो वर्क डन हुआ वही हम लोग को निकालना है और इसमें एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वही निकालना है। तो वर्क डन पे फोकस कीजिए, वर्क डन निकल गया तो यानी एनर्जी भी आपका निकल गया। पूरे फिजिक्स का बात कर रहे हैं हम, जहां पर भी एनर्जी पूछे वर्क डन निकालना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर, ये सब टर्म आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। हम जो बेसिक मुद्दा है वो बतलाते हैं, वहां से आपको बहुत ही आसान लगेगा। फिगर आप ये बना भी सकते हैं, नए भी बना सकते हैं। दूसरा फिगर दिखला रहे हैं वो बनाइएगा। कंसीडर लेट पॉइंट के बाद ही फिगर बनाइएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा। ओके, तो देखिए यहां पर कैसे। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रख दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखें, ये डायपोल इस तरह था, तभी एंगल बन रहा था θ1। ठीक है, अब ये डायपोल टॉर्क की वजह से रोटेट हो गया। अब रोटेट हुआ तो एंगल बनाया θ2। ठीक है, θ1 से लेकर θ2, ऐसे पूरा गोल गोल ये घूमते रहेगा। हम सिर्फ दो को सिचुएशन लिए हैं कि θ1 से θ2 में गया, इस छोटे से जाने में क्या वर्क डन हुआ, वर्क डन निकालेंगे तो इजीली हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो फोकस करना है, छोटा सा वर्क डन फाइंड करिए। छोटा सा वर्क डन निकालने के बाद सबसे आसान तरीका टोटल वर्क डन निकालने का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी आप लोगों को मैथ में पढ़ना है, काफ़ी आसान है। ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा बहुत मैं भी बतला दूंगा। तो टॉक का रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में कि टॉग इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है फॉर्मूला। टॉग इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, और वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक्स याद रखना होगा। तो यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो छोटा सा वर्क डन फाइंड करने का कोशिश करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स के तौर पे लग रहा है टॉग और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा के टर्म में, एंगल में हो रहा है, तो वो होगा डी थीटा। ओके, तो टॉक का हम लोग फॉर्मूला क्या जान रहे हैं? पी ई साइन थीटा पुट कर दिए यहाँ पर टॉक का जगह में। अब डी डब्ल्यू निकल गया, मतलब छोटा सा वर्क डन निकल गया। तो छोटा सा वर्क डन निकल गया, पी साइन थीटा डी थीटा। अब भैया हमको चाहिए टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन दोनों साइड, इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जो बाहर में है डी थीटा है यहाँ, तो अंदर भी थीटा रहना चाहिए, तभी जाके इंटीग्रेशन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट मार के बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ थीटा, यहाँ साइन थीटा है, तो इसको अंदर रखेंगे, पी को बाहर कर देंगे। देखिए टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किए, पी को बाहर कर दिए। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो यहाँ पर गौर से देखिए, डायपोल θ1 से θ2 तक जा रहा है। ओके, तो θ1 से लेकर θ2 तक हम लोग लिमिट ले लिए हैं। पी को तो बाहर कर दिए, डी डब्ल्यू का भी। जब अंदर में कुछ ना हो तो बाहर वाला जो टर्म है डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंपल सा। डी थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा, डी एक्स रहेगा तो सीधा एक्स हो जाएगा, जब कुछ ना वन हो तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये चीज को। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन में, तो ये माइनस को बाहर निकाल दिए हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है।
तो एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके बैठा दिए हैं। अब माइनस पी ई पूरा का पूरा घुसा रहे हैं कॉस थीटा 2 में और थीटा 1 में भी। तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 हो गया और ये माइनस रहने दिए और माइनस पी ई ब्रैकेट सहित अंदर घुसा दिए पी कॉस थीटा 1, इक्वेशन 1 मान लिए। फर्स्ट ईयर में एक टर्म पढ़े थे वर्क और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन था वर्क एनर्जी थ्योरम को लेकर, वर्क बराबर K2 माइनस K1 भी होता है, UF माइनस UI भी होता है। K2 माइनस K1 का मतलब हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और उसी तरह वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम लोग लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। ओके, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए तो दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। और कंपेयर कीजिए तो UF के जगह में ये टर्म दिखाई दे रहा है, UI के जगह में ये टर्म दिखाई दे रहा है। तो UF और UI के बदले में अलग अलग करके लिख दिए, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस थीटा 1। तो जनरल फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं डेट U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब जब भी कॉस थीटा रहता है तो हम लोग टर्म को चेंज करके लिख सकते हैं P डॉट ई, सॉरी कॉस थीटा जब भी हटेगा तो डॉट आएगा, क्या आएगा, डॉट, डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो P तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और E तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज होता है, कोई अलग चीज नहीं है। बहुत बार आपको डायरेक्टली बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, तो आपसे वही डिमांड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो यहां तक रिजल्ट हम लोग निकाल लिए, ठीक है। इसको PDF में अभी हम भेज देंगे, देख लीजिए अच्छा से, वही फॉर्मेट में किए हुए हैं और लास्टली रिजल्ट लाए हुए हैं। U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। डिस्कशन में U मैक्सिमम निकालते हैं और U मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा का वैल्यू 180 होना चाहिए और कॉस 180 का वैल्यू -1 यहाँ पुट करते हैं तो प्लस PE हो जाएगा टर्म हमारा, क्या हो जाएगा, PE। कॉस 180 का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U मैक्सिमम PE निकलेगा हमारा, मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं 180, ठीक है। तो यहाँ नोट पॉइंट है उसको ध्यान में रखें कि पोटेंशियल एनर्जी इफ डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर डायपोल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो दोनों का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, P भी और E भी। ओके, मिनिमम के लिए क्या होगा, थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, मिनिमम। U मिनिमम इक्वल टू माइनस PE, माइनस रह जाएगा क्योंकि 1 ही पुट करें कॉस थीटा बराबर। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हुआ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगा व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सेम टू ईच अदर। दोनों का दोनों सेम होगा या सेम डायरेक्शन में होगा तभी जाके मिनिमम होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ छोटा सा एक न्यूमेरिकल है कि डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है, कूलम मीटर है ये, वोल्ट पर मीटर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पूछ रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है P इंटू E। तो P का वैल्यू डायरेक्टली पुट करें, E का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके डायरेक्टली मैक्सिमम रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मेट है, ध्यान में रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप निकालिएगा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन निकालिएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके।